बाबू बहराइच में 2 अक्टूबर 2021 दो महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में आज हमारे बच्चे, विद्यालय परिवार, विद्यालय के सम्मानित अध्यापक, अभिभावक, गुरुजन सारे लोग एकत्रित हुए। आज पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में महात्मा गांधी की जो योगदान महात्मा गांधी ने दिया है वो भूला नहीं जा सकता। महात्मा गांधी के साथ एक और वीर सपूत भारत के श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। दोनों लोग देश के पूत ही न कह लिया जाए बल्कि सपूत कह लिया जाए। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही गरीब और ईमानदार परिवार के खानदान के व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना बहुत कुछ त्याग दिया और स्वाभिमानी थे। आज हम उनके जीवन दर्शन को अगर देखें, जीवन दर्शन को प्राप्त करें, उनसे कुछ अनुभव लें, तो शायद भारत में कुछ तस्वीर अलग होगी। महात्मा गांधी ने जिस समय देश की आज़ादी के लिए अपने पूरे देश में घूम घूम कर, चल चल कर अहिंसात्मक रूप से देश को जागृत किया, लोगों को जागृत किया, देश की भावना, देश को आज़ाद कराने की भावना के लिए तत्पर हुए। शायद आज देखा गया है, आज के युग में देश को भी बहुत ज़्यादा दिन आज़ाद हुए नहीं हुआ, केवल 75 साल हुआ है, लेकिन आज उस टाइप के लोग नहीं हैं। आज हमने देखा है कि जिन पर तमाम IAS है, तमाम PCS है, जो सरकार की आज के बहुत साल पहले सरकार की रीढ़ कहे जाने वाले आज वो रीढ़ नहीं रहते। मैं आए दिन पेपरों में पढ़ता हूँ कि जितने भी IAS हैं वो कहीं न कहीं या IPS है या PCS है। सारे लोगों की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ % के लोग आज सरकार की विरोधी, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र को अखंडित करने में लगे हुए हैं। उनकी बातों से, उनकी सोच से, सरकार के धन के दुरुपयोग से, सरकार के धन का जिस तरीके से हमने देखा है कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, एक बहुत दुखद बात है। अब मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि समय संक्षिप्त समय है। लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जो कद में बहुत छोटे थे लेकिन स्वाभिमानी थे। आज मैंने देखा कि आज तमाम बड़े बड़े अफसर, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े बड़े नेता स्वाभिमान बेच के खा गए। स्वाभिमान है ही नहीं उनके अंदर। वो केवल गिद्धों की तरीके से देश को नोचने में लगे हुए हैं। मैं संस्था अध्यक्ष जनहित फाउंडेशन उमेश शर्मा इस बात को सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफार्मों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको एक बार सोचना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका ने कहा कि भारत की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, खाद्यान्न की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइयों को, प्रधानमंत्री होते हुए अपने रसोइयों को कहा कि अब भोजन एक टाइम ही बनेगा, एक टाइम ही खाया जाएगा, और पूरे राष्ट्र को मैं आह्वान करूंगा कि भोजन एक टाइम ही बना, सारे लोग एक टाइम ही भोजन करें, जिससे कि हम किसी के दबाव में रह करके काम नहीं करेंगे, हम अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। देखते देखते लाल बहादुर शास्त्री जी के बातों का बहुत बड़ा असर पूरे देश पर पड़ा और
अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान चित्त हो गया शास्त्री जी के विचारों से, शास्त्री जी के सोच से। ठीक इसी प्रकार आज मैं ये कहना चाहूँगा कि भी मैंने हाल ही में 2-3 IAS अफसरों को मैंने पढ़ा, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे वर्तमान में उप जिलाधिकारी सौरभ गंगवार जी हैं जो 16 जून से अपने कार्य से विरत हैं। दूसरे नंबर पर एक IPS अधिकारी जम्मू कश्मीर में रहते थे जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर औजारों की तस्करी करते थे, खरीद फरोख्त करते थे। तीसरे नंबर पर अभी पेपर में मैंने पढ़ा है बहराइच के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं फारुद्दीन जी, वो एक देश के अच्छे पद पर पहुंचते हुए बहराइच के कलेक्टर होने के बाद भी वो तमाम ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो जिसमें उनको लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शासन को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पेपर में ऐसे लोग जो जिम्मेदार बने बैठे हुए हैं, जिनको कहा गया है कि वो शासन की रीढ़ है, वो रीढ़ नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि वो गले की जो है हड्डी बने बैठे हुए हैं। आज ऐसी स्थिति में अगर देश के जो लोग अपने जानों की बलिदान दे दिया, फांसी पर लटक गए, अपने गांव को छोड़ा, घर को छोड़ा, समाज को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, और उनके त्याग और तपस्या पर जो लोग आज देश को बेचने में लगे हुए हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकारें, उनको तत्काल बर्खास्त करके और जेल में भेज देना चाहिए। बाहर निकाल दीजिए। आज सरकार कह रही है कि किसानों के ऊपर, किसानों का हित दूना करने की बात केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो बात कर रही है, लेकिन आज ऐसे ऐसे IAS और IAS बैठे हुए हैं, बहराइच की धरती पर बैठे हुए हैं, जहां पे कम से कम 7 MLA, 1 MLC, 2 सांसद हैं, लेकिन सारे के सारे लोग लगता है कि सो रहे हैं। जनता की खजाने से पैसा जा रहा है और जनता के टैक्स से पैसा जा रहा है और जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए 3-3, 4-4 महीने हो गया, वो भी किसानों के साथ। कितना बड़ा धोखा। आज हमारे जो वीर सपूत और वीर क्रांतिकारी लोग खत्म हो गए, मर गए देश की आजादी के लिए, आज उन्हीं के देश पर बैठे हुए गद्दार, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो IPS अधिकारी हो, गद्दार वो बैठे हुए उस देश को खाएगा। अब मैं अपनी बातों को जाना न कह करके मैं ये कहना चाहूँगा, विद्यालय के अध्यापक से मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालय में अगर कोई छात्रा पढ़ रही है और उसके माँ बाप नहीं है, तो मैं संस्था की तरफ से, जनहित फाउंडेशन की तरफ से बिटिया को कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। मैं विद्यालय के अध्यापक से कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी बालिका है उसको यहाँ बुलावें जिससे हम उसकी कुछ मदद करें। प्रिंसिपल साहब के हाथों से उसको मैं कुछ आर्थिक मदद देना चाहता हूँ। विद्यालय के पाल जी बुलवाइए, भाई कोई है बुलाओ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, ये हमारे विद्यालय का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री उमेश चंद्र मिश्र जो कि जनहित फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अगर कोई गरीब घर का बच्चा या अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, और वो बच्चा अगर पढ़ने की इच्छा रखता है और पढ़ कर के ये अपना नाम और इस विद्यालय का नाम करना चाहता है, और हमारी नज़र में और हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक और आदरणीय श्री प्रधानाचार्य जी की नज़र में खुशी दुबे नाम की एक बालिका ऐसी है जो कि जिसके माँ बाप नहीं, बचपन में ही माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए थे एक दुर्घटना में। तो फिर भी इस बच्ची ने मन में ये ठाना है कि मुझे पढ़ना है, किसी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मैं सभी स्थितियों से लड़ करके पढ़ूंगी और इस विद्यालय का और अपने जो स्वर्गीय माँ बाप का, अपने अभिभावक का नाम रोशन करूंगी, जिसमें हमारे श्री उमेश चंद्र मिश्र जी ने एक विशेष योगदान इस बच्ची को देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री उमेश चंद्र मिश्र जी
और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मिलकर के इस विद्यार्थी को पुरस्कार या जो भी मदद हो सके अपनी तरफ से करें। आदरणीय शिक्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का एक बहुत बड़ा संकल्प है कि कोई भी बिटिया ऐसी न रह जाए जो विद्यालय तक न पहुँचे और अच्छे पदों तक न पहुँचे, लेकिन उसको समाज में प्रोत्साहित किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस बिटिया के माँ बाप नहीं है उसके सामने विकट समस्या है, वो कैसे कैसे अपने पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है, तो समाज में उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इसी कड़ी में मैं विद्यालय के शशि दुबे, खुशी दुबे, विष्णुपुर राहू जो श्री मानस इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा हैं, मैं संस्था की ओर से विद्यालय के प्रधानाचार्य के हाथों से 500 रुपये आर्थिक मदद कर रहा हूं कि इससे बिटिया आगे पढ़े और प्रोत्साहन मिले, पढ़ाई में कमी न रखे और पढ़ती जाए आगे। इसी कड़ी में मैं घरों को देखिए जो खुशी दुबे यहाँ उपस्थित हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों माता पिता के डेट मृत्यु सर्टिफिकेट उसको हमें दे तो हम शासन से इनको छात्रवृत्ति लगवा दें। समझ रहे हो? दोनों लोगों का, माता का पिता का, जो मरे हैं मृत्यु सर्टिफिकेट चाहिए। बस हम आपको ये मदद, आपकी मदद सरकार से करवा देंगे, लेकिन कागज हमको दीजिए। आज तक हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं हुई, ना इन्होंने हमको बताया। अरे वो सब कुछ है बेटा, लेकिन वो तो सरकार दे रही है, उसके लिए कौन सी बात? तो सरकार दे रही है, उसको कम से कम उसको संज्ञान में लाया तो जाए। किसी को पता ही नहीं है, हमको खुद नहीं पता था। पिछले साल आपने हमको बताया, आज संजोग आया तो हमको जानकारी हुई। तो आप हमको दोनों सर्टिफिकेट दे दीजिए, इसके बाद हम पैरवी करके आपको निःशुल्क शिक्षा और सारी व्यवस्था सारा सरकार की मिलवाएंगे। समझ गए? और कोई अगर छात्रा ऐसा हो जिसके माँ बाप न हो, वो मदद विद्यालय से ले सकता है, फाउंडेशन से ले सकता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ। कहना चाहूँगा कि जैसे इस मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है, कमज़ोर है, अनाथ है, असहाय है, उसकी बात मैं ऊपर शासन तक भेजूंगा, लिखूंगा और अपने संस्था के माध्यम से कहीं न कहीं उनको मैं लाभ दिलवाऊंगा और उनके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन को आगे बढ़ाऊंगा कि जिससे वो पढ़ करके लक्ष्य तक प्राप्त करें और एक अच्छे नागरिक बन करके देश की और समाज की सेवा करें। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत जल्दी बैठ जाओ, जिसको बैठना है समय चुपचाप बैठ जाओ। ठंडी भी आ गई है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा